तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको भी लोन की इमरजेंसी है, ऐसे में अगर अपने प्ले स्टोर से 4-5 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना है। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से अप्रूवल मिला है, वो मिला है 10,000 रुपये का। अब जो 10,000 रुपये का मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिला है वो मिला सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुझे 10,000 रुपये की क्रेडिट लाइन मिली है, इसकी यहाँ पे कोई भी आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है पूरे 12 महीने का। उसके बाद अगर आप इसकी लिमिट को यूज नहीं करते तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है लाइफ टाइम। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको अपनी चेक एलिजिबिलिटी को चेक करना है। उसके बाद आपको सेट ऑटो रिपेमेंट का ऑप्शन है, उसको आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। अब लोन आपको कैसे अप्लाई करना है उसकी सारी डिटेल में आपको इसी वीडियो में पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है करंट पिन कोड। अब आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे आना चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक की आप यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 0 डाउन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है और 12 महीने का आपको यहाँ पे समय मिल जाता है। आपको जो इंटरेस्ट है वो अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। आपको सिंपल से अपनी केवाईसी करने, एलिजिबिलिटी को चेक करना है। सेट ऑटो रिपेमेंट का जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है पैन नंबर। अब आपका जो भी पैन नंबर वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको नीचे यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है, यहाँ पे आपको मंथ डालना है और यहाँ पे आपको वीयर डाल देना है। नीचे आना है और काउंटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हो तो यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल है, इस डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा। अब जैसी डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी तो यहाँ पे आपको मिलता है एंटर आधार नंबर। अब आपका जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को डिजी लॉकर से वेरीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको ये खाली वाले बॉक्स में डाल देना है। अब जैसे ओटीपी डालेंगे नीचे आएंगे कार्टून वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद आपको कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपको नीचे मिलता है अलाउ, आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और फाइनल आपकी जो लिमिट है वो लिमिट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेचुलेशन का मैसेज मुझे यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जो मेरी लिमिट है वो रहेगी पूरे 10,000 रुपये की। अब यहाँ पे आपको जो 10,000 रुपये की लिमिट मिलती है वो मिलता है क्रेडिट लाइन। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 0 डाउन पेमेंट, 12 महीने का आपको समय मिल जाता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी यहाँ पे रहने वाली है और नो यूज नो इंटरेस्ट। अगर आप इसकी लिमिट को यूज नहीं करते तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक दोबारा से ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के एग्री को आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि बेनिफिट फॉर द ऑटो ईएमआई रिपेमेंट सेटअप। अब आपका जो ईएमआई का ऑटो रिपेमेंट का सेटअप है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा वन टाइम सेटअप आपको करना पड़ेगा, सेकंड बार आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा अगर आप इसकी ईएमआई को मिस करते हैं तो यहाँ पे आपको लेट फीस का चार्ज भी देना पड़ सकता है। अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम से करते हैं आपकी जो लिमिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना सेट ईएमआई रिपेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना। आप जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ये वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना, आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि मेरे केस में काफी सारे बैंक यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आपका जो भी बैंक है अपना बैंक आपको सिलेक्ट कर देना है, नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि आप अपना जो ऑटो सेटअप है वो कैसे कंप्लीट करना चाहते हो। जैसे कि आप ऑटो डेबिट से करना चाहते हो या नेट बैंकिंग से। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेबिट कार्ड से करना तो मैंने डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप किया, नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है।
तो उसके बाद जैसे कि मैंने अपना डेबिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट डिटेल। अब आपको जो भी अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल के उसके बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको जो अकाउंट डिटेल है वो अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ शो करेगी। आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं तो कुछ टाइम का आपको वेट करना है और यहाँ पे आपका जो ऑटो सेटअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ऑटो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अगर आपको जितने की भी लिमिट मिलती है, जैसे कि 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की, उस लिमिट को आपको एक्टिवेट भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 10,000 रुपये की लिमिट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आना, गो टू होम वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है ट्रेवल लोन, उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपको मिलता है पर्सनल लोन, उसके बाद आपको मिलता है इंश्योरेंस और उसके बाद आपको 5वें नंबर का ऑप्शन मिलता है पे लेटर का। आपको ये जो पे लेटर वाला ऑप्शन है, इसी पे लेटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप टैप करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। जिससे कि मेरी यहाँ पे जो लिमिट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अभी तक मैंने इस लिमिट को यूज नहीं किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नीचे इनके कुछ फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप यहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 4500 रुपये की आप मिनिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रिप मनी की तरफ से क्रेडिट लाइन यहाँ पे मिलती है। आपकी जो भी EMI की डेट रहेगी वो रहेगी 5 तारीख को। जब भी 5 तारीख आएगी ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कट हो जाएगी। आपको जो प्रोवाइड करता है, आपको जो इसका जो लैंडिंग पार्टनर है वो रहेगा कैपिटल फ्लोट। आपको जो लिमिट मिलती है वो कैपिटल फ्लोट की तरफ से मिलती है। तो भाई इसी प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। एप्लीकेशन का नाम है मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन। इसकी जो रेटिंग है 4.5 की है और जो डाउनलोड है 10 करोड़ प्लस यहाँ पे डाउनलोड है। तो इसी एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्रेडिट लाइन मिलती है उस क्रेडिट लाइन से आप अपना लोन भी ले सकते हो और आप इसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं।